सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन हमारे सामने। अगर आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की या फिर एनडीए डिफेंस एग्जामिनेशन, किसी की भी लिमिट अगर आपका चैप्टर है तो वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बन जाता है। इसको हम कोशिश कर रहे हैं समझने की। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, ए रेस टू द पावर एक्स प्लस बी रेस टू द पावर एक्स प्लस सी रेस टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 3 रेस टू द पावर 2 बाई एक्स। सबसे पहले जो एक काम आपको किया जाना चाहिए, ऐसे किसी सिनेरियो के लिए आपको हमेशा फॉर्मेट पता करना चाहिए। लेट्स जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो ओवर देयर। ए के प्लेस की पावर 0 1 होगा, बी की पावर 0 1 होगा, सी की पावर 0 1 होगा, 1 1 1 ऐड होकर 3 होगा, 3 बाई 3 1 होगा। उसकी पावर में आप देखोगे 2/0 दैट विल गिव यू इन्फिनिटी टाइप। 1/infinity फॉर्म आपकी बन रही है। और इस तरह के सिनेरियो में जब भी 1/infinity फॉर्म बन रही होती है आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ फिक्स्ड तरीके होते हैं करने के। जैसे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स आपको यहाँ पर दे रखा है और ऐसे ही कर कर आपको यहाँ पर टॉप में दे रखा है इसकी पावर जी एक्स है। तो इसका आंसर हमेशा ध्यान रखेंगे कि ई की पावर आपका एल इसका आंसर हमेशा होगा। अब रही बात ये एल आपका क्या होगा, जो भी यहाँ पर लिमिट है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में 0 है, अगर इन्फिनिटी होती जिसके कारण भी वो 1/infinity फॉर्म आ रहा है उसी को आपको टेंड कराना चाहिए। एक्स इज टेंडिंग टू ये हो जाएगा 0 इस बारी में, और यहाँ पर एल की वैल्यू निकालने के लिए एफ एक्स में से आपको 1 माइनस करना है और इनटू कर देना है जी एक्स का। सो दैट्स हाउ यू विल सॉल्व इट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एल। अब कोशिश करते हैं एल को निकालने की, तो अपना रिजल्ट फिर आ जाएगा जस्ट ई के पावर में डालने पर। अभी कैसे निकलेगा एल? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स के प्लेस पे आप एफ एक्स लिख दो। एफ एक्स क्या है? वो जो नीचे है जो है ना, जिसकी पावर में है चीज़ें, ये पूरा एफ एक्स हो गया। और इसमें से माइनस करना है आपको 1 को और फिर मल्टीप्लाई करना है जी एक्स को। जी एक्स यानी कि 2/x है, ध्यान नहीं मल्टीप्लाई में जा रहा है। अब अपना अपना स्टाइल सॉल्व करने का होता है। मैं एक काम कर रहा हूँ, ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स -3 है, उसे मैं -1 में स्प्लिट कर रहा हूँ। -3 जो आया अपॉन में 3 बचा। और इवन मैं एक काम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा जगह भी कम है और चीज़ें ईजी हो जाए। एक्स को इधर ले आया, जो 3 बचा हुआ उसको इसके साथ ऐसे करके लिख दिया। अब माय डियर आप बात को जरा थोड़ा ध्यान से समझेंगे। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इज टेंडिंग टू जीरो के लिए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। अब हम क्या देखेंगे कि ये हो गया ए की पावर एक्स, उस -1 को मैं इसके साथ ला सकता हूँ क्या, और अपॉन में एक्स मैं ऐसा लिख रहा हूँ। एक सेकेंड ना, ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ से, एक सेकेंड प्लीज। मैंने क्या लिखा, ए की पावर एक्स और वो -1 को इसके साथ लाके एक्स को सेपरेट कर लिया। सिमिलरली बी की पावर एक्स -1 को लाकर एक्स को इसके साथ सेपरेट कर लिया डिनोमिनेटर को। सी की पावर एक्स -1 लाकर एक्स को सेपरेट कर दिया डिनोमिनेटर को। मेरे पास 2/3 बच गया, तो लिमिट से बाहर आ गया बेसिकली। और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इज टेंडिंग टू, यहाँ पर 0 वैसे ही है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, सॉरी थोड़ा सा समझ जाना वहाँ पर। ठीक है, अभी आप देखोगे कि एल हॉपिटल रूल अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आप पाओगे कि ए की पावर एक्स, वैसे तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है कि जब भी एक्स 0 को टेंड कर रहा है, आप प्लीज समझना एक्स 0 को टेंड कर रहा है तो ये आंसर 1 होना चाहिए। लेकिन आप वैसे भी समझ सकते हो कि ए की पावर एक्स करेंगे लॉग ऑफ ए आएगा और नीचे पे एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा सिर्फ। और जैसे ही आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 डालोगे तो सिर्फ log a आपका वहाँ से बच रहा है। और सिमिलरली आपको यहाँ पर करना होगा b की पावर x log ऑफ b आएगा और आपको x का डेरिवेटिव 1 होगा। और सिमिलरली c, अगर मैं बाहर तो नहीं चले गया ज़्यादा, c की पावर x log ऑफ यहाँ पर कितना हो रहा है आपका c log ऑफ c हो रहा है ना, और डिवाइडेड बाई 1 हो गया। और आगे पे 2/3 आपका बचा हुआ है और लिमिट आपकी जैसे अप्लाई कर रही थी वैसे ही अप्लाई हो रही है। अगर आप देखें ऊपर पे लॉग ऑफ आपके पास जो जो चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं दे आर व्हाट। अब इन्होंने क्यों बोला था कि ए बी सी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि लॉग डिफाइन हो पाएगा तभी, अदरवाइज लॉग आपका डिफाइन नहीं हो पाएगा। अब जैसे ही आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखना स्टार्ट करते हो तो a की पावर x 1 हो जाएगा, b की पावर x भी 1 हो जाएगा, c की पावर x भी 1 हो जाएगा। सो यू आर नाउ ओनली लेफ्ट विद व्हाट, 2/3 बचा हुआ आपके पास। और साथ में आपके पास बच गया log a प्लस log b प्लस log c। log a प्लस log b प्लस log c को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं प्रॉपर्टी के आधार पर? बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2/3 log ऑफ ए बी सी। ये रिजल्ट आया एल का। प्लीज आप समझ पा रहे होंगे बात को। हमें कहाँ डालना था इस रिजल्ट को? यहाँ पर डालना था एल के प्लेस पर, ये अपना आंसर होता। ई की पावर हम बोलेंगे 2/3 ln ए बी सी आ रहा है। अब एक काम आप कर सकते हो कि इस 2/3 की पावर को उठवाकर ए बी सी की पावर में डाल सकते हो लॉग की प्रॉपर्टी से। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो वेरी नेक्स्ट लाइन में आपको मैं प्लीज यहाँ पर लिख लेता हूँ, समझ जाना, ln ए बी सी की पावर 2/3 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और वो 2/3 को आप जानते होंगे शायद लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये पूरी चीज उठकर इस ई को रिप्लेस कर सकती है। तो हम कहेंगे कि ए बी सी 2/3 आ गया और यहाँ पर इसकी पावर में ln e बचा। ln का आंसर हमेशा 1 होता है, तो आंसर आ गया ए बी सी 2 की पावर 2/3।
सो दैट विल बी योर रिजल्ट। और ये यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि सी में 1/3 है। होपफुली आप समझोगे चीज़ को, बड़ी ही आसान थी। मैं आपके लिए क्वेश्चन एक रख लेता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगा पाओ एक क्वेश्चन से। मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ कि जैसे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इज टेंडिंग टू, अगर मान लेते हैं इन्फिनिटी है, इस केस में आपको ये बताना है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि x रेज टू द पावर 1 रेज टू द पावर x का आंसर क्या होगा, आपको मात्र इतना सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपको इसे कर कर मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। ये आपका क्वेश्चन है, आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसे बहुत आसानी से करेंगे और मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कैसा आपको ये सेशन लगा, ये आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही। उससे पहले मेरी क्लासेस इस तरह की रेगुलर क्लासेस चलती हैं। अगर आप स्पेशली एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनडीए को मैं रोज़ 8 बजे रेगुलर आकर पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर लाइव क्लास मेरी चलती है जिसमें हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं अच्छे से। अगर आप प्रिपरेशन ऑलरेडी अनअकैडमी से करते हैं या आपको आइडिया नहीं है तो पहले फ्री क्लासेस में आकर आराम से जितनी चाहे आप फ्री क्लासेस दे सकते हैं, क्योंकि रेगुलर क्लासेस चलती है। अगर आप ऑलरेडी स्पेशल क्लास देते हैं, फ्री क्लास देते हैं, तो आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि सिर्फ 29 जुलाई तक आपको किसी भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में आफ्टर यूजिंग PRAN31 मैक्सिमम पॉसिबल 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन जब हम लेते हैं तो हम सिर्फ मैथ्स का नहीं ले रहे होते, हमें मैथ्स का या जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आपके जो पर्टिकुलर आप चीज़ पढ़ रहे होते हो उसका कंप्लीट एक्सेस मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एनडीए में सब्सक्राइब कर रहे हो तो एनडीए कैटेगरी में जितने कोर्सेज चल रहे हैं, जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो पूरी एनडीए कैटेगरी का आपको एक्सेस मिलता है। तो यही होता है इसमें, ठीक है। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। होपफुली आपको क्वेश्चन सही लगा होगा और आप मुझे जवाब उसका जोड़ देंगे। मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।